हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा, मेरा आज का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जिस हिसाब से बातचीत अभी तक की हुई है उस तरह से किसी भी तरह का संबंधित बातचीत क्लियर नहीं होती है। लेकिन बता दूं कि अगले साल भारत जाएंगे भारतीय पीएम और विदेश मंत्री। जिस हिसाब से बातचीत हो रही है कि एससीओ का बैठक 2024 में आपका पाकिस्तान की ओर गया है। लेकिन जो भी बैठक होगी एससीओ का पाकिस्तान की ज़मीन पर होगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पाकिस्तान में भी है और यहाँ भारत में भी है। अब ये देखना है कि 2024 में किस पार्टी की सरकार भारत में आती है। क्या पाकिस्तान एससीओ की बैठक के माध्यम से क्या वो अपना रिश्ता को आगे की ओर बढ़ावा देना चाहता है या नहीं, उस बात को यह देखने को मिलेगा। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि पाकिस्तान को 2024 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए बधाई दिया गया है। और इसमें गुरुवार को संयुक्त से 22 के बेस सत्र की संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की बधाई दिए है। दूसरी ओर सबसे बड़ी खबर सवाल तो यही खड़ा हो रही है कि इतना दिन तक के भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अहम उतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आतंकवादी की सपोर्ट में वहाँ की सरकारें चलती रहती है और भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। पूरे विश्व में भी जीरो टॉलरेंस पर इस बात का चर्चा भी होती है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बता दूं कि इसके लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब देखना है कि क्या पाकिस्तान जा पाएंगे या नहीं, ये अब आगे की बात है। लेकिन यह देखना है कि अगले वर्ष जो संगठन की सारी बैठकें पाकिस्तान में होगी बिल्कुल। लेकिन 2023 में भारत इसकी बैठक किया था, एससीओ की बैठक भारत किया था 2023 में। चुनाव होने के बाद नई सरकार भी आती है, नए पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं। अब देखना है कि किस हिसाब से पाकिस्तान की स्थिति को सुधार पा रहे हैं या नहीं भारत के साथ। कोशिश यह है कि अगर मैं आगे बात करूं तो इसके लिए आपको एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिस्सा भी लिया था। अब बता दूं कि जब वर्ष 2023 में भारत एससीओ का अध्यक्ष था, तब भारत में एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी हिस्सा भी लिया था। बाद में एससीओ की देश के प्रमुखों को बैठक वर्चुअल तरीके से कराने का फैसला लिया, जो कि दिल्ली में भौतिकी रूप से कराने की योजना थी। गुरुवार को बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने बगैर किसी पर निशाना लपेट से बोले नहीं, डायरेक्ट सीधा साधा बात की कि अगर चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं का निशाना साधा। उसने कहा कि किसी भी तरह का कनेक्टिविटी परियोजनाओं में हर देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का पालन होना चाहिए और भारत इस समस्या को लेकर अभी सदस्य देशों के साथ बात करने के लिए तैयार है। और भारत इस तथ्य को सबसे ज़्यादा महत्व देता है कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जितना कनेक्टिविटी होगी उतनी एक दूसरे देश से व्यापार करने में आसानी होगी और दोनों देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी ग्रोथ होगी। जयशंकर में हाल में लॉन्च किया गया एक भारत मध्य पूर्व यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका जिक्र किया था। लेकिन इस परियोजना में भारत इस बात का ध्यान रखेगा कि विकासशील देशों के साथ ग्लोबल साउथ पर अतिरिक्त कर्ज न कोई बोझ न पड़े और यह पूरे देश में पूरे क्षेत्र में समुद्री और स्थायित्व लेकर आया था। लेकिन BRI का समर्थन भारत नहीं करता है। गुरुवार को बता दूं कि इसके लिए BRI योजना का समर्थन फिर से भारत के तरफ से इनकार कर दिया गया है और भारत एससीओ का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो कि इस परियोजना का समर्थन
नहीं करता है। बैठक की समाप्ति पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने BRI की अपना समर्थन दोहराया है, लेकिन भारत ने इसकी समर्थन नहीं दोहराया है। एससीओ की बैठक में आप देख लीजिए, हालांकि ये सभी जो देश जो आपको मैंने नाम बोला, ये सभी मुस्लिम कंट्रीज है, देश है। और इसमें यह देखना है कि क्या जो इसमें आपका भारत पूर्व यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो अभी मिला है बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले चाइना के एक परियोजना है। उस परियोजना को भारत सरकार ने उसको पर समर्थन नहीं दिया। उस परियोजना का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRI, पर निशाना साधा है। बाकी सभी देश समर्थन कर रहे इस परियोजना को, लेकिन भारत इसकी परियोजना पर समर्थन नहीं दिया है अभी तक के। थैंक यू।